29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा और 30 तारीख से ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी हीट वेव कंडीशन रिड्यूस होगा। यूं तो देश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने आफत मचा रखी है। यहाँ 27 मई को कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और अगले कुछ दिनों तक लू की स्थिति से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला, जिसे शहर के आधिकारिक मार्कर माना जाता है, वहां सीजन के दूसरे सबसे अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस था। पूरे दिल्ली की बात की जाए तो रविवार को यहां अब तक का सबसे ज्यादा यानी अधिकतम तापमान दर्ज किया गया और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो शहर में लू का पहला दिन था। इसी के साथ आपको सुनाते हैं कि आईएमडी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से लू का स्थिति बना हुआ है। इसके बाद मॉनसून कब तक आ सकता है, कब तक अनुमान है, आइए जानते हैं। 2024 साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आज सेकेंड अपडेट जारी किया गया है। इसके हिसाब से पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है, पूरी इंडिया के एवरेज लेते हुए, और इस बार इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। और हमारा ये जो मॉडल है इसका एरर होता है ±4%, यानी 106% ±4% रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरे कंट्री में, जैसे हमने पहले चरण में 15 अप्रैल को बताया था, अभी पूर्वानुमान इसी तरीका का है। लगभग अधिकांश जगह में नॉर्मल से एबव नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से जैसे कि उड़ीसा और इसके आसपास गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, साउथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में बिलो नॉर्मल रेनफॉल प्रोबेबिलिटी का पूर्वानुमान किया गया है। जी सर, क्या कुछ चेंजेस हैं मॉनसून आने को लेकर, या वही जो तय समय से के मुताबिक ही आएगा? मॉनसून यूजुअली 1 जून को केरल के पास पहुंचता है। हमने मई 15 को ये जानकारी दिए थे कि इस बार मानसून 31 में ±4 डेज में केरल के पास पहुंच सकता है। आज फिर और एक अपडेट हम दिए हैं मानसून के बारे में कि साउथ ईस्ट मानसून केरल तट को आने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को आने के लिए अगले 5 दिन में फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल वातावरण डेवलप होगा। जी। इसका मतलब है कि नॉर्मल डेट के आसपास मानसून पहुंचेगा। सर, नॉर्थ इंडिया में काफी इस वक्त गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर मानसून कब तक आने का? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अभी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन चल रहा है और ये जो स्पेल है शुरू हुआ था 16 मई को, धीरे धीरे राजस्थान में डेवलप हुआ। इसके बाद गुजरात, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी, इवन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू और मध्य प्रदेश को स्प्रेड हुआ है। अभी जो हमारा पूर्वानुमान है 30 मई को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को प्रभावित करेगा। इसके वजह से अरेबियन सी में भी मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आने की संभावना है। इसको देखते हुए हम आज पूर्वानुमान किए हैं कि 29 तारीख तक ये हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन जारी रहेगा और 30 तारीख से ये कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा, यानी हीट वेव कंडीशन रिड्यूस होगा। मानसून तो बहुत दूर है अभी, यूजुअली 29 जून होता है नॉर्मल डेट दिल्ली में मानसून पहुंचने के लिए, इसलिए इसके साथ मानसून ऑनसेट का कोई रिलेशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है।
बता दें कि 2023 में दिल्ली में मई के दौरान एक भी दिन लू नहीं चली थी, जबकि 2022 में 4 दिन लू चली थी। आईएमडी ने लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को, पुरानी बीमारियों वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह करते हुए गर्मी से संबंधित बीमारियों और हीट स्ट्रोक के विकसित होने की बहुत अधिक संभावना है। गर्मी के संपर्क से बचे, ठंडा रहे और निर्जलीकरण से बचे। इसी के साथ आपको आगे क्या कुछ कह रहे अधिकारी, ये सुनाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जैसे हम अब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जून महीने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नॉर्मल से ज्यादा हीट वेव कंडीशन रहेगा और टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहने की संभावना है, इसलिए हम लोग सभी प्रिकॉशनरी मेजर रहना चाहिए, जैसे कि हम हीट वेव में प्रभावित न हो। स्पेशली जो ओल्ड पर्सन है, चिल्ड्रेन है, और जो पर्सन जिसके साथ कोमॉर्बिडिटी है यानी कोई डिजीज है, वो सभी स्पेशल केयर लेना चाहिए। शेडिंग माने छाया के अंदर रहना चाहिए और वाटर की जूस वगैरह पीना चाहिए, जैसे कि हम बड़ी कूल रहे, हीट वेव से प्रभावित न हो। बता दें कि हीट वेव तब चलती है जब किसी मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान सामान्य से यानी कि 4.5 डिग्री या इससे ज्यादा या फिर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री या फिर अधिक हो जाए तो भीषण लू की घोषणा की जाती है। तो फिलहाल अभी देखा जा रहा है कि मानसून का कहीं से भी कोई अनुमान नहीं है। इस तरह की तमाम जानकारियों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।